अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शान टीवी स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद 2047 तक एक तरक्याती याफ्ता हिंदुस्तान की तश्कील है और मुझे यकीन है कि आंध्र प्रदेश के सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इसमें अहम रोल अदा करेगी। मुर्मू ने यूनिवर्सिटी के बमाइने जामे और अमली तदरीसी तरीक़ेकार के साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ तवज्जो की सताइश भी की है। वर्ष 2047 तो विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक, समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक शिक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्ति करे और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने FCRA 2.0 के पोर्टल और EOCI कार्ड के लॉन्च अमल में लाई। FCRA के नए कवानीन के तहत बैरूनी ममालिक से फंड्स की वसूली के अलावा बहुत सारे मामलात पर शिकंजा कसने का मरकजी हुकूमत ने इक़दाम उठाया है। अरुणाचल प्रदेश में सैलाब से मुतासर कौमी शाहराहों का चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू के अलावा मरकजी वज़रा किरण रिजिजू और शिवराज सिंह चौहान ने मुआयना किया। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने मुतासर ख़ानदानों से भी मुलाकात की, यकीन दिलाया कि मरकज़ी हुकूमत अरुणाचल प्रदेश हुकूमत से राब्ते में है और हर मुमकिन ताउन भी फराहम किया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मज़कूरा कॉन्फ्रेंस गुजरात के शहर वडोदरा में अंजाम पाई। कॉन्फ्रेंस के अख्तामी इजलास से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि मजबूत मईशत मजबूत दिफाई सलाहियतों की बुनियाद रखती है। राजनाथ ने मजीद कहा कि गुजरात केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज़साजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में मजबूत मौजूदगी की वजह से बहुत जल्द आलमी मरकज़ के तौर पर उभरेगा। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक DK शिव कुमार ने कर्नाटक आमद पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बेंगलोर एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया मुर्मू के अलावा गवर्नर कर्नाटक थावर चंद गहलोत का भी शिव कुमार ने इस्तकबाल किया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन हुकूमत खुशामद पर नहीं बल्कि अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। इशारों में फिर एक मरतबा योगी ने समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को भी निशाना बनाया। नौजवान रोजगार पाकर के आज प्रदेश के विकास में अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। हमारा उद्यमी फिर से MSME वर्क के माध्यम से फिर से उत्तर प्रदेश को पहचान दिला रहा है। 96 लाख MSME यूनिट, हर MSME यूनिट को उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा का कवर भी कराया है। बहनों और भाइयों, राज्य सरकार कुछ कर गुजरने के लिए अपने उद्यमियों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, युवाओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग डे 2026 का इनेकाद अमल में आया। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक DK शिव कुमार ने भी इसमें शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए शिव कुमार ने कहा कि हर किसी को मंशियात की लानत के खिलाफ कमर बस्ता होने की जरूरत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने फिर एक मरतबा चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के अराजी स्कैम का हवाला देते हुए कहा कि उज्जैन हो, बाबा महाकाल की धरती हो या फिर भगवान श्री राम का शहर अयोध्या हो, बीजेपी ने कहीं पर भी लूट खसूट नहीं छोड़ी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सरबराह जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर संगीन इल्जामात भी आयद किए हैं। मध्य प्रदेश और देश में अयोध्या से लेकर महाकाल तक भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचा रखी है। देश की आस्थाओं की चोरी की, देश की आस्थाओं के सम्मान का जो धन एकत्रित हुआ अयोध्या में उसकी सार्वजनिक चोरी की और महाकाल में सत्ता के संरक्षण में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके परिवार ने जो लूट की वो सर्वविदित है और मैं मानता हूं कि उसका असर, उस भावना का असर घर घर में चला गया है। जम्मू कश्मीर डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं।
उन्होंने बताया कि यात्रियों के पहले काफिले को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 3 जुलाई की सुबह 4 बजे रवाना करेंगे। वाज़ेह रहे कि 3880 मीटर तवील 57 रोज़ा अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। जम्मू जो कि यहाँ पर से जो यात्रा का जत्थे की शुरुआत होती है, यहाँ से 2 तारीख को भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, सुबह 4 बजे वहाँ से यात्रा का जो पहला जत्था है वो रवाना होगा। यहाँ से पहलगाम और बालटाल के लिए 2 जत्थे होंगे। वहाँ से फिर 3 तारीख को सुबह वहाँ से पहलगाम और बालटाल से अपने अपने रूट से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वहाँ से। गुजरात कांग्रेस की जानिब से रियासत में बरकी कंपनियों की जानिब से किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ गुजरात भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। कच्छ के शिकारपुर सर्कल पर कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने सड़क बंद कर दी और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने दिल्ली से काम करने वाली सरहद पार सोने की स्मगलिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया और तकरीबन 21.40 करोड़ रुपए मालियत का 15 किलोग्राम गैर मुल्की तस्करी शुदा सोना जब्त कर लिया। DRI के मुताबिक अफसरान ने दिल्ली कोरियर टर्मिनल पर थाईलैंड से एक बैनुल-अक़वामी कोरियर की कैब को रोककर तलाशी ली। राजस्थान के भीलवाड़ा में मोबाइल फ़ोन की दुकान में चोरी का एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 2 दिन कबल क्रीड़ा शहर में बस स्टैंड के करीब वाक़े एक मोबाइल फ़ोन की दुकान चोर ने 4-5 लाख रुपए मालियत के 35-40 मोबाइल फ़ोनों की चोरी की। मगर दिलचस्प बात यह है कि चोर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर मुश्तमिल मास्क पहना था। CCTV फुटेज में चोर को मज़कूरा मास्क पहना हुआ देखा जा सकता है। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।